बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ अर्सा पहले, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी और लोगों ने बहुत ज़्यादा शिकायत की कि हमें कुछ ख़ास इसमें समझ नहीं आया, क्योंकि टेक्निकल थोड़ी सी ज़ुबान थी। तो मैंने उसमें शायद शुरू में बताया भी था कि चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। तो उसी वीडियो को आज हम रीमेक कर रहे हैं, लेकिन थोड़े आसान अल्फाज के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं वो मेडिकल कंडीशन जिनकी वजह से प्रोबेबली आपका वेट लॉस अफेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि इस तरफ आने से पहले आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आपकी कैलोरिक इंटेक सही है, कि आप अपने मैक्रोज़ के हिसाब से खा रहे हैं, आप डेली कैलोरिक इंटेक के हिसाब से खा रहे हैं, कहीं बहुत कम तो नहीं खा रहे, कहीं आप एक्सरसाइज सही कर रहे हैं, कि आपका वर्कआउट ठीक है, आपकी प्रोटीन इंटेक सही चल रही है, कि आपकी वाटर इंटेक सही चल रही है, कि आप कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं। इन तमाम फैक्टर्स के बावजूद अगर आपका वज़न कम नहीं होता, फिर आप इस तरफ आ सकते हैं। इनिशियली इस तरफ आने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम इन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो सबसे पहली कंडीशन हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो हाइपोथायराइडिज़म, या जिसको हम आम ज़ुबान में थायराइड का मसला कहते हैं। अब ये हाइपरथायराइडिज़म भी होता है और हाइपोथायराइडिज़म भी होता है। अब थायराइड एक ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई शेप यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपके नेक रीजन के अंदर, और ये हार्मोन रिलीज़ करता है T3 और T4 को, जिसको हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं। अब ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं, ये मेन रेगुलेटर्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। यानी अगर आपने वज़न कम करना है, आपका वज़न ज़्यादा करना है, आप किस रेट पर, आपकी जेनेटिक्स तमाम इन थायराइड हार्मोन्स पे डिपेंड कर रही होती हैं। अगर हमने वज़न कम करना है तो हमारी कोशिश होती है कि थायराइड हार्मोन्स के लेवल ऑप्टिमम रहें। अगर आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाए तो हम कहते हैं हाइपोथायराइड हो गया आपको। अगर आप में ज़्यादा हो जाए तो हाइपर हो गया। हाइपर में डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा वर्क करता है, हाइपर में आपका मेटाबॉलिज्म कम वर्क करता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन कम हो जाते हैं। तो हमने बात कर ली कि आपका मेटाबॉलिक स्टेट को रेगुलेट करते हैं। तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन्स के लेवल कम होते हैं तो कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि स्लो हार्ट रेट, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, हेयर लॉस, इसी साथ लो मूड। ये तमाम ऐसी सिम्टम्स हैं जो अगर आपको हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपको हाइपोथायराइडिज़म का प्रॉब्लम हो रही है। कॉमन होता है, ख़वातीन में भी अक्सर हो रहा होता है। मैंने एक कंप्लीट सेशन भी किया था हाइपोथायराइडिज़म का, उसके अंदर डाइट प्लान भी शेयर किया था, तमाम चीज़ें शेयर की थी, काफ़ी अर्सा पहले की बात है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मेरी किसी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम लग रहा है तो आप अपनी थायराइड प्रोफाइल करवा सकते हैं। किसी भी डॉक्टर को विज़िट करें, अपनी सिम्टम्स बताएँ तो वो आपको फिर थायराइड के कुछ टेस्ट लिख के देगा। तो अगर वो नॉर्मल आते हैं तो ठीक है, यानी कहीं अपने पास ही मसला आ रहा है। अगर नहीं ठीक तो फिर आपको मेडिकेशंस दी जाती हैं और ये बहुत इजीली ट्रीट हो भी जाता है। सेकंड हार्मोन जिसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है वो है कि कॉर्टिसोल आपका एबनॉर्मल हो सकता है। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये किन सिचुएशंस के अंदर रिलीज़ होता है? ये स्ट्रेस की सिचुएशंस के अंदर रिलीज़ होता है। ये क्या करता है? आपके ब्लड शुगर्स को बढ़ाता है और आपको प्रिपेयर करता है स्ट्रेस की सिचुएशंस को मैनेज करें। ब्लड शुगर इसीलिए बढ़ेगी ना ताकि आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इसी तरह डिक्रीज़ करता है सेंसिटिविटी, पेन टू सेंसिटिविटी ये काम करता है। इसी तरह टेंशन को बढ़ा देता है। इसी तरह आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिस तरह ब्लड शुगर बढ़ती है। तो अब ये टेम्परेरी तौर पर तो ये तमाम चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन जब एक क्रॉनिक स्टेज के अंदर आपकी बॉडी स्ट्रेस के अंदर रहती है तो अब जब भी ज़्यादा बहुत देर के लिए ब्लड शुगर ज़्यादा रहेगा, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहेंगे तो डायबिटीज़ का ख़तरा है, ठीक है, PCOS का ख़तरा है, ओबेसिटी का ख़तरा है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत अरसे के लिए ज़्यादा रहेंगे तो हार्ट की डिजीज़ का ख़तरा है, स्ट्रोक का ख़तरा है, ठीक है। तो ये दो ऐसी फैक्टर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। जब भी कॉर्टिसोल हाई रहता है सेरोटोनिन भी डिक्रीज़ होता है। सेरोटोनिन एक आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन है, आपके मूड को अच्छा रखता है। तो क्रॉनिकली जब आपके पास ये कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा रहते हैं तो नुकसान होता है। तो इसलिए हम कहते हैं ना स्ट्रेस और ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। तो अगर आपको इन प्रॉब्लम है तो इसको ज़रूर ट्रीट कराएं, इसके बगैर आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कशिंग डिसीज़ का आपने सुना होगा, उसके अंदर आपका फेस पफ़ी हो जाता है, एब्डोमिनल फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है,
वो भी एक स्ट्रेस की समझ लें बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है, लेकिन वो मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है। तो वो जस्ट मैंने रिलेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर ये हमने देखना है चीज़ों को कि अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, वो कॉज फाइंड करें जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। अब ये फाइंड करना आपका काम है कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना पड़ती है तो इसमें भी कोई मुज़ाहिका नहीं है। थर्ड हार्मोन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज़ लेप्टिन। शायद इसके बारे में आपने सुना हो, शायद ना सुना हो। अब लेप्टिन इज़ रिलीज्ड बाय योर फैट सेल्स। फैट सेल्स लेप्टिन रिलीज़ करते हैं। अब लेप्टिन का काम क्या होता है, ये एक आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, आपकी भूख को कंट्रोल करता है, मेनली बाय डिक्रीजिंग इट। यानी लेप्टिन आपकी भूख यानी एपेटाइट को कम कर रहा है। अब क्या होता है कि जैसे कि हमने बात की फैट सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो अब एक अगर हम सोचें तो जैसे बंदे के अंदर फैट सेल्स बढ़ते रहेंगे तो उसके अंदर लेप्टिन भी ज़्यादा होना चाहिए और उसे भूख कम लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यही प्रॉब्लम होता है, जब ज़रूरत से ज़्यादा लेप्टिन प्रोड्यूस होता है मोटे बंदों के अंदर तो लेप्टिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। लेप्टिन रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि आपकी जो सेल्स हैं उनके ऊपर जो लेप्टिन का अफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो लेप्टिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गई तो यानी आपकी भूख कम नहीं हो सकती। तो ये एक हार्मोन होता है, इसका बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विद स्लीप के साथ इसका ताल्लुक़ है। अगर आपकी स्लीप बिल्कुल अच्छी नहीं है, रिसर्च ऐसे ही कहती है कि अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो आपके अंदर लेप्टिन्स लेवल भी कम होंगे। तो एज़ आप स्लीप अच्छी करें, अपना वज़न जैसे जैसे आप कम करते हैं तो आपके अंदर जो लेप्टिन सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज़ करती है और आपकी भूख कंट्रोल होने लग जाती है। तो एक ये भी हार्मोन है, इसके बारे में हमें कम पता होता है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चौथा हार्मोन आपको, इससे मेरा ख्याल आपको तो याद हो गया होगा ये तमाम चीज़ें, मैं इतनी दफ़ा बोलता हूँ ये चीज़ें। इंसुलिन के बारे में हम बात करने वाले। इंसुलिन के ऊपर मेरा डिटेल सेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, ये आपका एक हार्मोन है जो कि आपके ब्लड में से ग्लूकोज़ के लेवल को कम करता है। आपके पैंक्रियास यानी आपकी लबलबा जो किसको कहलाया जाता है वहाँ से रिलीज़ होता है और आपके ब्लड शुगर को डिक्रीज़ करता है। जैसे हमने लेप्टिन की बात की, जब लेप्टिन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो लेप्टिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है रिसेप्टर्स में। इसी तरह जब इंसुलिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। इंसुलिन मेनली रिलीज़ कब होता है, जब भी आप कोई भी कार्ब रिच फूड लेते हैं, मील लेते हैं, तब मेनली जो है वो इंसुलिन रिलीज़ होता है। तो हम जब बहुत ज़्यादा कार्ब्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो इंसुलिन काम तो करता है लेकिन एट दी एंड इंसुलिन मज़ीद सिक्रीट होता रहता है और आपके जो रिसेप्टर्स हैं, सेल्स हैं, वो फिर रिस्पॉन्ड नहीं करते, ओवरवर्क हो जाता है। तो अब ये इंसुलिन करता क्या है, ये आपके ब्लड में से ग्लूकोज निकालता है, आपके सेल्स को प्रोवाइड करता है, आपके मसल्स को प्रोवाइड करता है, आपके फ़ैट्स को प्रोवाइड करता है। सो जब इंसुलिन लेवल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं तो फ़ैट स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा, एनर्जी को फ़ैट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। एट दी एंड आप मोटे हो जाते हैं। तो वेरी हाई इंसुलिन लेवल्स लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या करती है, डायबिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर है, इसी तरह PCOS के अंदर बहुत मेन फैक्टर है, प्री डायबिटीज़ के अंदर और डायबिटीज़ इट्सेल्फ के अंदर मेन जो कॉज होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही ट्रीट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपका वेट बढ़ सकता है। नंबर 1 इंसुलिन। डायबिटीज़ वाले इंसुलिन लगाते हैं, आपने देखा होगा कि जब वो इंसुलिन लगाना शुरू करते हैं उनका जो पेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यही रीज़न है, हमने बात की इंसुलिन जब भी हम लगाएंगे या इंसुलिन के लेवल्स जब भी ब्लड के अंदर ज़्यादा रहेंगे तो फ़ैट जो स्टोरेज है वो ज़्यादा हो जाती है। सेकेंडली स्टीरॉयड, आपने देखा होगा जब भी स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं किसी भी बीमारी के अंदर, जब भी हमने इम्यून सिस्टम अपना डिप्रेस करना होता है तो हमारा वेट गेन होता है। एक आपने देखा होगा जब भी आप प्रेडनिसोन वगैरह लें, डेल्टा कॉर्टिल वगैरह लें तो आपने देखा होगा कि आपका वज़न बढ़ता है। किस तरह ये कॉर्टिसोल की तरह ही एक्ट करता है। कॉर्टिसोल जैसे आपके ब्लड शुगर्स रिलीज़ कराता है, इसी तरह जो आपका स्टीरॉयड्स होते हैं ये भी सेम चीज़ ही हैं, आपका ब्लड शुगर बढ़ाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे और आपको वेट गेन करवाएंगे। थर्डली जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं या फिर स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं वो भी आपका जो वेट गेन है वो करवा सकती हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन मेरे से हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।